तो आइए शुरुआत करते हैं सत्य वचन। आज की सियासत का सत्य वचन यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सत्ताधारी बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, हर कोई अंदर खाने रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और जल्दी ही देखिए रैलियों का दौर भी शुरू होने वाला है। अब खास बात यह है कि हर कोई अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रहा है और उसमें अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन यूपी की सियासत भी ना बड़ी टेढ़ी खीर है। बीजेपी इतनी मजबूत है कि पहले तो विपक्षी सब एक साथ लड़ने पर मजबूर हो गए और अब सब अलग अलग चुनाव लड़ने का राग अलाप रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि 2022 में सीएम योगी को आखिर टक्कर देगा कौन सियासी बिसात पर कहां खड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। – 2017 में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाए हैं, वैसे ही 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का 22 में सफाया करेंगे। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असेंबली सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, ओवैसी साहब या मायावती जी दोनों हमेशा बीजेपी के पिच पर खेलते हैं। विपक्ष में कोई दम नहीं है, वो बेदम है और आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भाजपा के पक्ष में आएगा। हम 300 से अधिक दोबारा सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में दावों का दौर फिर शुरू हो चुका है। जीत के टकसालों पर सियासत की गिन्नियां आपस में टकराने लगी। सत्ता का द्वंद ठन गया है, फिर से सियासी तलवारों ने सीधा टकराने का मन किया है। यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है। बीएसपी को सत्ता में लाना है व जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है। इसलिए चुनाव में बीएसपी का यही मुख्य नारा व उद्देश्य भी होगा। अखिलेश अपने तेवर में है, योगी का अलग आभा मंडल। मायावती को अपने पर भरोसा है और कांग्रेस भी जतन में जुट गई है। तो फिर ऐसे में यूपी के बिसात पर चलने लगी है चाल। योगी को कौन देगा टक्कर, किसका होगा कमाल। सत्ता का ख्याल था और आज का यही सवाल था कि सीएम योगी के अक्स से टकराएगा कौन। और इतने में उत्तर प्रदेश में ओवैसी की भी एंट्री हो गई। तो सवाल ये भी कि ओवैसी से घबराएगा कौन। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत। और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है, तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे, हम तो अपने ही काम में मसरूफ है, हमको तो पता भी नहीं है। ये जो हैदराबाद वाले हैं, इनकी कहानी किसी से छिपी नहीं हुई। बंगाल में क्या हुआ, जमानतें जब्त हुई हैं। बिहार में क्या हुआ। देखिए, लोकतंत्र है, हर पार्टी को अपना फैसला लेने का अधिकार है, परंतु मैं चाहूँगा ओवैसी सब अपना मैनिफेस्टो जरूर क्लियर करें। वो किस मैनिफेस्टो पर, किस एजेंडा पर वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओवैसी की दावेदारी से बीजेपी की सत्ता में कम, विपक्ष की महत्ता में ज्यादा खलबली है, क्योंकि जाहिर है ओवैसी की सीधे मुसलमान वोटों में हिस्सेदारी है। ओवैसी साहब ने जो बिहार में किया, बनती सरकार को रोकने का काम किया, और ओवैसी साहब के इन तमाम चीज़ों को समझकर ही बंगाल के अंदर जो जनता ने ओवैसी साहब का हाल किया, तो उत्तर प्रदेश के लोग बेवकूफ़ नहीं है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी होगा। ओवैसी के आने से त्योरियां भले तनी है, लेकिन छोटी पार्टियों के गणित को एक बार किनारे कर दी
तो एक बार फिर से एक दशक पहले उत्तर प्रदेश की सियासत फिर 2012 के मुहाने पर आकर वापस खड़ी हो गई है, जहां मजबूत सत्ता के साथ बीजेपी के सीएम योगी अकेले खड़े हैं। अखिलेश यादव ने भी पहले की तरह कोई गठबंधन ना करके अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। वो बात की बात है कि आरएलडी साथ लड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मायावती ने भी अकेले ही लड़ने का ऐलान कर दिया और बड़ी पार्टियों से गठबंधन ना हुआ तो कांग्रेस भी अकेले ही रह गई। तो फिर ऐसे में एकला चलो के नारे तले हर पार्टी सत्ता के शक्तिपुंज को खोजने निकल चुकी है। बड़े दलों का कोई गठबंधन नहीं और छोटे दलों को साथ लेने की रणनीति के साथ हर कोई आगे बढ़ रहा है। खुद सत्ताधारी बीजेपी भी इसी मंत्र पर चल रही है। बाकियों का भी यही हाल। हम 2017 में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाए हैं, वैसे ही 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। और हमें इस बात की भी जानकारी है कि जब बीएसपी की यहाँ सरकार बन जाएगी तो तब प्रदेश के अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बीएसपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग सत्ता के बिना कतई भी नहीं चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिला पंचायत में जो जनादेश दिया है समाजवादी पार्टी को, वो साफ कर दिया है कि जनता भाजपा को हटाना चाहती है और सपा को लाना चाहती है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का 22 में सफाया करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विकल्प कांग्रेस है और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के आशा भरी निगाहों से देख रही है, एक विश्वास के साथ देख रही है। हमें भरोसा है कि 2022 में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यानी चुनाव से 8 महीने पहले ही साफ हो चुका है कि इस बार पहले की तरह कोई गठबंधन नहीं होगा। ना सपा बसपा के साथ जाने वाली है और ना ही कांग्रेस के साथ। तो फिर 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी अकेले लड़ने जा रही है। अखिलेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्योंकि दावे भले सभी के हों, लेकिन हर कोई जानता है कि सीएम योगी की सत्ता को सबसे अधिक चुनौती कोई दे सकता है तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ही है। और पिछले कुछ सालों से हुई गठबंधन की सियासत बताती तो यही है कि फिलहाल अखिलेश यादव की पार्टी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने की स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा पास आ जाएं, थोड़ा पास, हाँ पास आ जाएं। क्योंकि कौन भूल सकता है 2017 के विधानसभा की ये तस्वीरें, जब कमर में हाथ डालकर राहुल और अखिलेश एक साथ बीजेपी को हराने की चुनौती दे रहे थे। राहुल ने कहा था बीजेपी को हराएंगे, अखिलेश ने कहा था 300 सीटें लाएंगे। तो ये इस बस पे हम 2 युवा खड़े हुए हैं। ये युवाओं का संगठन है, ये भविष्य का संगठन है, ये यूपी को एक साथ ले जाने का संगठन है। मिलकर हम इस प्रदेश को बदल डालेंगे, विकास की यहां पे आंधी आएगी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी। साइकिल तब चलेगी जब पैडल मारा जाएगा, लेकिन साइकिल रफ्तार से और तेजी से तब चलेगी जब हैंडल पे भी हाथ होगा। और सोचो, साइकिल का साथ और साइकिल पे हाथ अगर है तो हम लोग कितना तेजी से आगे जाएंगे। 300 की संख्या को पार करने वाले हैं। राहुल और अखिलेश का मिलकर 300 सीटें जीतने का दावा हवा हो गया और हवा होने में वक्त नहीं लगा, क्योंकि बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि सत्ता में रहे समाजवादी 47 सीटों पर जा सिमटे और कांग्रेस के हाथ सिर्फ 7 लगी। लेकिन आज की कहानी बदल चुकी है। अब उल्टे कांग्रेसी ही समाजवादी पार्टी को तीखे तेवर में हमला कर रहे हैं। शायद यही सियासत है। 5 विधायकों की पार्टी कांग्रेस पार्टी
आज सरकार के खिलाफ, दमन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही है, लेकिन 48 विधायकों की पार्टी जो अपने आप को विपक्ष की पार्टी कहती है, उसके कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। साथ में खड़े होने पर उसको दिक्कत महसूस हो रही है। अब कांग्रेस अकेले है तो अखिलेश तक को बख्श नहीं रही, तो मायावती भी अकेली है। जाहिर है उनके वार भी करारे होंगे। विपक्ष आपस में लड़ेगा और सत्ता पहले से मजबूत है बीजेपी की, और मायावती अखिलेश में फिर से वही दौर वापस आ जाएगा जो 2017 के चुनाव तक था, जब अखिलेश अपनी बुआ पर हमले करते थे। अरे बीएसपी का नाम क्यों लेते हो आप? बीएसपी के साथ तो आपके रिश्ते अच्छे रहे हैं। कभी कभी रक्षाबंधन भी आपने मनाया है और उत्तर प्रदेश में 3 बार मिलकर सरकार बनाई है। हमारी बुआ से सावधान रहना। हमारी बुआ से सावधान रहना, ये बताने आया हूं आपको। वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे दिन याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे। ये वो दौर था जब अखिलेश मायावती को पानी पी पी कर कोसा करते थे, लेकिन केंद्र में पीएम मोदी की बढ़ती ताकत ने दोनों को एक ही घाट का पानी पीने पर मजबूर कर दिया और सियासत ने फिर कांटे बदल दिए। हाथ नहीं तो हाथी को ही समाजवादियों ने साथी बना लिया। हाथ नहीं तो हाथी, कुछ तो कॉमन है, और कॉमन इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष से ज्यादा इस प्रदेश और देश की जनता चाहती है वर्तमान सरकार यहां से जाए। तो अगर हाथी का साथ है तो जल्दी सरकार चली जाएगी। इसीलिए मैं कह सकता हूं वो राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं, और राजनीतिक परिस्थितियों में इससे बेहतर गठबंधन कोई नहीं हो सकता था। इसलिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया। अखिलेश ने पिता मुलायम की लकीर को तोड़ दिया था और फिर 2019 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो हो गया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। अखिलेश, मुलायम और माया एक मंच पर आए और गाना चल निकला, लहर छाई यूपी में। लहर छाई यूपी में, मायावती अखिलेश मिलके देते हैं संदेश। लहर छाई यूपी में, लहर छाई यूपी में, पासा 19 में पलटाई। लहर छाई यूपी में, पासा 19 में पलटाई। लहर छाई यूपी में। लेकिन इस गाने की लहर को मोदी लहर ने ऐसा ध्वस्त किया कि पूछिए मत। गठबंधन तक भी उस लहर के आगे टिक नहीं सका। मायावती ने झट से रास्ते अलग कर लिए तो समाजवादियों की चाल भी बदल गई। बहुजन समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है, ये विषय समाजवादी पार्टी का नहीं है, बट उत्तर प्रदेश की जो जनता है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जो पूरे उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दल जो साथ में आ रहे हैं, जो उन्होंने निमंत्रण दिया है, हम अकेले माननीय अखिलेश यादव जी की क़यादत में हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी अब भी खुलकर बीएसपी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही है, मगर पिछले 2 गठबंधनों से सबक लेने की कोशिश कर रही है। 2017 में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, सबसे बड़ी हार हुई। 2019 में अखिलेश ने मायावती से गठबंधन किया और वहां भी हारे। और अब तो सामने स्थापित हो चुके सीएम योगी की चुनौती है, जिसे डिगाना अकेले दम पर किसी भी पार्टी के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं। विपक्ष में कोई दम नहीं है, वो बेदम है। और आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भाजपा के पक्ष में आएगा। हम 300 से अधिक दोबारा सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। बीजेपी को भरोसा है कि वो वापसी करने जा रहे हैं, और विपक्षियों को लगता है कि कोरोना के बाद उपजी नाराजगी एंटी इनकम्बेंसी के रूप में काम करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत तो हमेशा अलग चाल चलती है, क्योंकि बात कुछ भी हो, अंत में मामला जाति और धार्मिक गणितों पर आकर अटक जाता है। और आंकड़े कहते हैं उत्तर प्रदेश में 20% सवर्ण जातियां हैं, जिसमें 9% ब्राह्मण, 5% राजपूत, 4% कायस्थ। सबसे ज्यादा प्रभावशाली ओबीसी जातियां हैं जो करीब 45% हैं, जिसमें 10% यादव, 5% कुर्मी, 5% मौर्य। यूपी की आबादी में करीब 22% दलित मतदाता हैं, जिसमें 14% जाटव और 8% अन्य हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी 16% की है। तो फिर ऐसे में भले ही विकास की कितनी बातें हो जाएं, सुधारों के कितने दावे हो जाएं, लेकिन दुनिया जानती है कि आखिर में उत्तर प्रदेश का चुनाव जातीय तिकड़म और धार्मिक द्वंद्व पर आकर ही अटकता है। और इस बार भी
वैसा ही कुछ होने की उम्मीद है। तो अभी की परिस्थिति में सत्य वचन यही है कि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, मतलब बहुकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में होगा और ऐसे में सत्ता विरोधी वोट जब बटेगा तो जाहिर सी बात है फायदा तो इसका सीधे सीधे योगी सरकार मतलब बीजेपी सरकार को ही मिलेगा। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे, रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।